एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड एन इरेग्युलर चार्ज कंडक्टर के बारे में। बेसिकली इस लेक्चर में हम दो एप्लीकेशंस करेंगे जिसमें दोनों ही कंडक्टर होंगे। एक इरेग्युलर चार्ज कंडक्टर होगा जो कि सॉलिड होगा प्रॉपरली, ओके, और उसके बाद होगा थिन स्फेरिकल शेल के बारे में जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड एन इरेग्युलर चार्ज कंडक्टर में ये आपके सामने एक कंडक्टर है। ओके, ना इस कंडक्टर में अगर हम चार्ज दे दें इस तरीके से तो हालांकि ये कंडक्टर है और इरेग्युलर है, शेप में दिख रहा होगा आपको, ये प्रॉपरली इरेग्युलर कंडक्टर है। ओके, ना अब क्या होगा जब हम इसमें इस तरीके से चार्ज देंगे तो इसका जो चार्जेस है वो इस तरीके से मूव करने लग जाएगा। और कैसे मूव करेगा? वो जितना भी चार्जेस है वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगा इस तरीके से। ओके, अब ये चार्ज मूव क्यों किया? सबसे इंपॉर्टेंट ये है जानना कि ये चार्ज आखिर मूव क्यों किया। चार्ज मूव करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि इस जो कंडक्टर में, ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा होगा, ये कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का वजह से जो भी चार्ज आप इसमें दोगे वो सीधा सरफेस की तरफ चला जाएगा। ओके, सीधा सरफेस की तरफ चला जाएगा। अब क्या होगा, इसके बाद इस पोजीशंस पर, ये जो पोजीशंस है, इस पोजीशंस पर कहीं भी कोई भी उसको कंडक्टर नहीं मिल रहा है कि वो आगे मूव कर सके, इसलिए इस पोजीशंस पर जाके वो रुक जाएगा। ये जो पोजीशंस है ना आउटसाइड ऑन द सरफेस, इस पोजीशंस पर जाके वो रुक जाएगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं कि हालांकि ये जो कंडक्टर है वो इरेग्युलर शेप का है। अब इरेग्युलर शेप होने की वजह से क्या होगा कि अगर अलग अलग पोजीशंस पर हम देखें, सपोज ये पोजीशन हम कंसीडर कर लें, तो इस पोजीशन पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो अलग होगा, इस पोजीशन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी वो अलग होगा, इस पोजीशन पर अगर हम यहाँ पर पॉइंट लें तो यहाँ पर अलग होगा, और इस पॉइंट पर अलग होगा, और इस पॉइंट पर भी अलग होगा। ओके, अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे ये रीजन है कि जहां जहां पर पॉइंटेड शार्प सरफेसेस होता है और जहां पर फ्लैट सरफेस होगा, जहां पर चार्ज सरफेस होगा वहां पर चार्जेस ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, और जो फ्लैट सरफेस होगा वहां पर दूर होंगे। ओके, तो अब ज्यादा चार्ज इट मींस, अब यहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगा, तो चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय एरिया होता है। इट मींस कि जितना ज्यादा चार्ज यहां पर होगा उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बेसिक रीजन है कि अलग अलग सरफेसेस में, क्योंकि ये इरेग्युलर शेप में अलग अलग सरफेसेस में सिग्मा अलग अलग होंगी। ओके, नाउ अब कोई एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हम सपोज ये पॉइंट को कंसीडर करते हैं, वो है ये, ठीक है। ओके, नाउ अगर इस पॉइंट पर, इससे नियर, इससे नजदीक इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ड्यू टू दिस। तो अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। इस सरफेस पर एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे इस तरीके से। ओके, और थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूं उसे यहां पर, इस पॉइंट पर। ओके, नियर सरफेस, इस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस निकालेंगे। जो गॉसियन सरफेस कुछ बाहर होगा और कुछ अंदर के तरफ होगा, कुछ बाहर होगा और कुछ अंदर के तरफ होगा। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, ना अब अगर हम यहां पर इसमें इस जो पोजीशन, जो गॉसियन सरफेस सिलेंडर है, यहां पर ये देखेंगे कि यहां पर कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है इस गॉसियन सरफेस के अंदर। ओके, यही डिटरमाइंड होता है।
ओके तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेशन में एक चीज़ देखेंगे कि ये जो फ्लैट सरफेस है, यहाँ से यहाँ जितना जो चार्ज ये अंदर अपने पास रखा है, इनक्लोज चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और ये सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। ओके ये तो हो गया, ये तो फ्रंट सरफेस हो गया। अब इसके ऊपर वाला सरफेस में अगर हम कंसीडर कर लें, ये ऑलरेडी हमने देख रखा है, तो यहां से डीए वेक्टर ऊपर होता है और ई वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो इस सरफेस पर जो फ्लक्स जनरेट होगा ये 90 डिग्री, इट मींस डी फाई यहां पर 0 हो जाएगा। ओके अब अंदर आते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, चार्ज इनक्लोज, ये इस डायरेक्शन में होगा और डीए वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके तो अब यहां पर क्या होगा, सिंस कि इनसाइड द चार्ज, यहां पर ये नोट आप लोग लिख लेना, नोट, ठीक है, इनसाइड एनी चार्ज्ड conductor, okay, inside any charge conductor, whether regular shape, whether वो रेगुलर शेप का हो और इरेग्युलर शेप का हो, ठीक है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, ठीक है, अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट होता है। ओके आप यहां से लिख सकते हो इस तरह से, इज नॉट जनरेटेड। तो नेट जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेरा 0 होगा तो फ्लक्स यहां पर जो फ्लक्स जो अंदर जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी तो 0 हो जाएगा। देन नेट फ्लक्स इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर में हमेशा याद रखना कि नेट जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। ओके इट मींस कि अब जो भी हमको निकालना है वो इस सरफेस के लिए निकालना है, इस सरफेस के लिए। ओके तो चलिए अब यहां पर ऑन द सरफेस आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर फ्लक्स, तो फ्लक्स आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, ठीक है, तो चार्ज कंडक्टर पर अब यहां पर जो फ्लक्स होगा डी फाई ई, वो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ओके तो अब यहां पर गॉसियन सिलेंडर पे, तो पूरा का पूरा गॉसियन सिलेंडर पर जो हम फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर सिंस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है तो हम यहां पर गॉसियन, तो टोटल गॉसियन सरफेस पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन फाई ई इज इक्वल्स टू साइक्लिक क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई, अब ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज 0 सो कॉस 0 इज 1, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, ठीक है, तो यहां से हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ई डी ए और ये हो जाएगा ई ए, ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां पर तो हमें चार्ज मिल गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम गॉस थ्योरम का भी यूज करेंगे यहां पर, ठीक है, तो गॉस थ्योरम का क्या यूज होगा ना, यूजिंग गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम का क्या यूज होगा, जैसे गॉस थ्योरम में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, डी फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस इक्वेशन में यहां पर जो हम इंटीग्रेट इसको किए, ये क्या बन गया, फाई ई बन जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 ले लिए और इस इक्वेशन को अगर 2 ले लिए
तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई ए। तो E क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई ए। ठीक है, तो ये Q बाई ए अब क्या है? यहां पर ये जो चार्ज है ये Q enclosed by a Gaussian surface, यही तो है। तो हेंस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा? अब Q बाई ए क्या होता है? Q बाई ए ऑलरेडी हमने रखा है कि इस पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा इज इक्वल्स टू इसमें जितना चार्ज इनक्लोज है बाय सरफेस एरिया। ओके, तो यही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये डेरिवेशन है, ये जो डेरिवेशन है यही डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। ओके, तो अब इस डेरिवेशन से आप कोई भी चार्ज कंडक्टर है उस पर बेस्ड एनालाइज कर सकते हो कि क्या उसका रिजल्ट होगा। इस मेथड को बताने का यही रीजन है, इरेगुलर शेप को बताने का यही रीजन है। ओके, अगर आप पॉइंट किसी भी पॉइंट पर चेंज करते जाओगे, ठीक है, तो अगर यहां पर अब देखो, अब जैसे इस रिस्पेक्ट में हम यहां पर निकाले हैं सपोज, तो फिर आप इसी सरफेस पे कहीं और निकालोगे तो इस सरफेस को यहां पर अगर सिग्मा 1 ले लिए तो इस सरफेस पर इसको आप सिग्मा 2 ले लेना और वही डेरिवेशन उसी तरीके से आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड एन इरेगुलर चार्ज कंडक्टर हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन पर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ना बच्चों यहाँ ध्यान देना कि ये थिन स्फेरिकल शेल है, ये भी चार्ज्ड रहेगा, ये सॉलिड नहीं है। ओके, ये सिर्फ शेल है जिसका आउटर सरफेस और इनर सरफेस होगा, अंदर खाली रहेगा। ओके, तो ये कुछ स्फेरिकल शेल आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, स्फेरिकल शेल में अब हम क्या करेंगे, ड्यू टू अब हम इसको चार्ज कर देंगे। ओके, इसको इस तरीके से चार्ज किए तो यूनिफॉर्मली चार्ज अप हो जाएगा। अब इस स्फेरिकल शेल से हमें क्या निकालना है? स्फेरिकल शेल में हम लोगों को ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, E1, E2 और E3, इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जिस पॉइंट पर भी निकालना होता है उस पॉइंट से हम एक गॉसियन सरफेस को पास करा देते हैं। तो गॉसियन सरफेस भी कुछ उसी तरह का स्फेरिकल शेप का होगा और जिस सरफेस पे हमको निकालना है उस सरफेस पर ही हम निकालेंगे। तो सपोज हमको इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पर निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेंगे और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीए का डायरेक्शन सेम है, डीए वेक्टर का डायरेक्शन और ई वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। ओके, तो अब यहां पर अगर हम यहां पर एक चीज ध्यान दें, वो क्या है, देखो यहां पर ये ध्यान दें कि सपोज इसका हम रेडियस अगर कंसिडर कर लें, इस सरफेस सेंटर से यहां पर से एक रेडियस अगर हम कंसिडर कर लें कैपिटल आर, तो ये जो बाहर वाला सरफेस होगा इसको अब हम सेंटर से कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल आर। ओके, ये डिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है, डिस्टेंस ही नहीं पता रहेगा तो फिर निकालेंगे कैसे। ओके, नाउ अब ये सरफेस जब हम निकालिए तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जो स्मॉल आर का जो है वैल्यू वो जो रेडियस से बड़ा है क्योंकि बाहर निकाल रहे हैं ना। तो अब हम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हम पहले निकालते आए हैं। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम अब फ्लक्स निकालेंगे। तो डी फाई ई इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, डी फाई ई इस पॉइंट पर, डी फाई ई इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब जो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या बन जाएगा, ई
डी ए यहां पर ई डी ए कॉस थीटा। सिंस थीटा यहां पर 0 है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 1 हो जाएगा। तो हमें फाइनली मिलेगा ई इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल्स टू ई ए, यही मिलेगा। अब ये एरिया क्या है, गॉसियन सरफेस के बारे में, इस सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इस सरफेस, ये कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फाई इस पॉइंट के लिए। ये हमको तो फ्लक्स मिल गया इस पोजीशन के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ना गॉस थ्योरम को यूज करेंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम को जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट फाई ई क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो एयर है। वो कौन सा सरफेस लिए हैं हम लोग, एयर या वैक्यूम, और वैक्यूम लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये इस इक्वेशन को हम 1 ले लेते हैं, इस इक्वेशन को अगर 2 ले लेते हैं, और अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये वही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर पॉइंट चार्ज। ये हमें पॉइंट चार्ज के लिए क्यों मिला, सिंस देखो, सिंस ये याद रखना बहुत जरूरी है, सिंस आर इज ग्रेटर देन आर। यहां पर तो फिगर में आपको बहुत कम डिस्टेंस दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन जो हमको मिला है, ये इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये जो भी चार्जेस है ये एक सेंटर पर एक्यूमुलेट हो गया है और एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब सेंटर पे क्यों एक्यूमुलेट हो गया, क्योंकि ये टोटल जो स्फेरिकल जो सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस पर जो चार्ज है ये पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस उसको कवर अप कर लिया है, यानी ये पूरा चार्ज इनक्लोज हो गया। जब पूरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा तो ये चार्ज क्या बन जाएगा, एक एक्यूमुलेटेड चार्ज बन जाएगा, एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। क्योंकि सबका सब चार्ज तो एडअप हो जाएगा ना। इसमें सपोज चार्ज हम 5 माइक्रो कूलम है, 5 कूलम दिए तो जितना नंबर ऑफ चार्जेस सब 5 कूलम होगा, क्योंकि इक्वल, अगर इक्वल दिए हैं तो सबको ऐड कर देंगे और उसके बाद निकालेंगे तो इसी तरह के इक्वेशंस बनेगा। ध्यान देना इस चीज पर, सोचना। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा कि क्यों ये इक्वेशन इस पर आया है, इसके लिए। ओके, तो ये तो हो गया इस कंडीशन पर। अब क्या करेंगे, अब यहां पर जो चार्ज है, देखो जो चार्ज Q है, ये तो चार्ज Q है। अब यहां पर ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये तो सरफेस है, तो इट मींस यहां पर कुछ सरफेस डेंसिटी भी होगा। तो वो सरफेस डेंसिटी को क्या चीज से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहां पर जो सिग्मा हो जाएगा वो सिग्मा कितना हो जाएगा, तो सिग्मा जो हो जाएगा वो सिग्मा कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, इसमें टोटल चार्ज कितना एक्यूमुलेट किया है, Q बाई सरफेस एरिया। अब यहां पर एरिया कितना है, एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, यही है ना सरफेस एरिया। अब क्या करेंगे, ये जो एरिया है अगर इसमें हम डाल दिए और Q चार्ज का वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, तब हमको सिग्मा के टर्म्स में क्या आएगा, तो डेफिनेट है कि हमको जो चार्ज आएगा Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो हमको चार्ज मिलेगा वो चार्ज Q इक्वल टू जो मिलेगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आर, सॉरी स्मॉल आर नहीं होगा, ये कैपिटल आर होगा, क्योंकि जो हम लोग जो एरिया है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर भी ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा। ठीक है, चार्ज तो ये कैपिटल आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है ना, जो चार्ज है ये वो वही चार्ज हम कंसिडर करेंगे और वही रेडियस पर होगा। ठीक है, तो ये हमको Q मिल गया। अब Q अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जब मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब ये चार्ज Q है,
तो क्यू पर हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जनरल इक्वेशन, एक्चुअली यहाँ पर हम जनरल इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। जनरल इक्वेशन फॉर्म कर लेने पर ऑन द सरफेस और इनसाइड सरफेस, इसके लिए हमने निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, देखो 4 पाई और यहाँ का 4 पाई ये कैंसल आउट हो गया। तो अब जो फाइनल इक्वेशन बना वो बनेगा 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा जनरल इक्वेशन बना इसके लिए। ठीक है, ये जो बना ये जनरल इक्वेशन बना इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए E1 जो होगा। ओके, तो होपफुली आपको यहाँ वाला आउटर सरफेस समझ में आया होगा। अब आउटर सरफेस अगर समझ आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनर सरफेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, सरफेस के लिए फिर से एक बार वो जनरल फॉर्मूला जो हमें आउटर सरफेस के लिए इस पॉइंट के लिए E1 जो मिला, E1 जो मिला, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम R लिए हैं तो E1 जो मिला, E1 हमें मिला था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही था हमारा जनरल इक्वेशन। अब इस जनरल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस जनरल इक्वेशन पर अब एट ऑन द, ये तो आउटसाइड सरफेस हो गया, आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, अब ऑन द सरफेस कैसे निकालेंगे, तो एट द सरफेस, तो एट द सरफेस क्या है, कौन सा सरफेस है, ये सरफेस, किसी भी पॉइंट पर, यहां पर निकालो किसी भी पॉइंट पर। अब एट द सरफेस आप देखना इस जनरल इक्वेशन पे एट द सरफेस का मतलब क्या है। अब यहाँ पर फिर से हम अगर फिर से कट करें और फिर से निकालें यहाँ का डिस्टेंस, तो उसके लिए हमको कुछ और अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। किस लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये तो हमको जनरल इक्वेशन मिल गया। अब इसी पर बेस्ड हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये जो आर है, ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर, अब देखो ये स्मॉल आर अगर इस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर के बराबर हो रहा है। तो एट द सरफेस बस यही कंडीशन है, दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। तो अब देखना यहां पर कितना अच्छी तरीके से आपको ये इक्वेशन जो आएगा और लास्ट जो डेरिवेशन की ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अब ये आर स्क्वायर हो गया। अब जनरल इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको यहाँ पर E2 कितना मिल जाएगा, इस पॉइंट के लिए हम E2 ले लेते हैं। ठीक है, ऑन द सरफेस के लिए तो E2 कितना मिल जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर, तो कैपिटल आर तो वही का वही रहेगा, स्मॉल आर बन जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये कट गया। तो अब देखो आपको क्या मिला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लास्ट डेरिवेशन में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग सरफेस के बाहर जस्ट आउटसाइड या ऑन द सरफेस भी समझ लो वही है। तो जस्ट आउटसाइड का हमको इक्वेशन बना था, तो यही इक्वेशन बनेगा ना। जस्ट आउटसाइड और ऑन द सरफेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कंडक्टिंग सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो यही था। इसलिए ये जो कंडक्टिंग सरफेस है ये भी तो कंडक्टिंग सरफेस है ना, तो ये कंडक्टिंग सरफेस पर भी हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ये E2 ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही मिला। समझ आया? ओके, अब हम चलते हैं इंटरनल पॉइंट पर। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब एट द सरफेस, अब हम आते हैं इंटरनल पॉइंट पर। अब इंटरनल पॉइंट पर ध्यान ना दे, आउटसाइड सरफेस ये हमने लिख लिया है, एट द सरफेस मिल गया ये E2, इसको और अच्छी तरीके से इक्वल टू E2 लिख करके हम सर्कल कर देते हैं। ओके, अब इनसाइड द सरफेस। ठीक है, अब इनसाइड द सरफेस कैसे निकालेंगे, सिंस देखो यहां पर इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, हमने पहले ही आपको रीजन बताया था कि क्लोज सरफेस एक चार्ज कंडक्टर है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही यहाँ पर, अगर यहाँ पर फ्लक्स ही तो जीरो हो जाएगा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर में ऑलरेडी जीरो है। ओके, इट मीन्स कि अंदर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E3 होगा वो जीरो होगा। तो ये तीन चीज
आपको बड़े ध्यान से देखनी है, ये तीनों आपको बड़े ध्यान से देखना है कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ 0, हम लोग ऑन द सरफेस चले गए तो ऑन द सरफेस पर हमें यहां पर मैक्सिमम मिला, ये पोजीशन पर हमें मैक्सिमम मिला। आप अगर ध्यान से देखोगे ये हमको मैक्सिमम है, देखो, क्योंकि यहां पर कहीं भी डिस्टेंस से के रिस्पेक्ट में नहीं है वैल्यू। जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नहीं है, इट मींस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। ये डिस्टेंस जब जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। देखो इसके अगेंस्ट में ये आर तक तो ठीक है, ये आर ऑन द आर हो गया, ये आर के वजह से ये हमको इक्वेशन मिल गया। अब जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा, तो ये जब बड़ा होगा इट मीन्स ये तो वहीं का वहीं रहेगा, ये बड़ा होगा इट मीन्स ये घटते जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और मेरा यही वेरिएबल है ना, ये आर ही वेरी करेगा। आप यहां से इतना इस पॉइंट पर निकालो, इस पॉइंट पर निकालो, इस पॉइंट पर निकालो, या इस पॉइंट पर निकालो, ये आर, ये स्मॉल आर पर ही वेरिएबल है, ये कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। तो अब इसको एनालिसिस करने के लिए हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ग्राफ में आपको ये चार्ज कंडक्टर दिख रहा होगा, और ये जो ग्राफ है जो वो ई और आर के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो यहां पर वही चार्ज कंडक्टर शेल है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके फिर से हम इक्वेशन लिख लेते हैं। E1 का हमारा इक्वेशन आया था वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आउटसाइड था। ठीक है, E2 जो आया था वो एट द सरफेस था, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, वो एट द सरफेस। अब E3 जो आया था वो हो गया था 0, जो इनसाइड है। ठीक है, तो अब इनसाइड के लिए अगर 0 हो गया, तो अब क्या करेंगे, एक एक करके हम इसको एनालाइज कर लेते हैं और ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और इसी पर बेस्ड एनालिसिस तो कंपटीशन एग्जाम्स पर भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। अब क्या होगा, देखो आप जो फर्स्ट इक्वेशन, जनरल इक्वेशन को पहले देख लो। तो अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन यहाँ पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, स्मॉल आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो जब तक ये इनसाइड द स्फेरिकल शेल है, जब तक यहां से यहां तक इनसाइड में, ठीक है, तो इनसाइड में क्या हो रहा है, जब तक ये अंदर है तब तक तो ये 0 शो करेगा, और जैसे ऑन द सरफेस आएगा, ऑन द सरफेस आया, तो ये क्या हो जाएगा, यहां तक तो ये 0 दिखाएगा अंदर तक जब तक है। ठीक है, उसके बाद अचानक से ये मैक्सिमम शो करेगा इस तरीके से, यहां तक ये 0 दिखाएगा। जैसे जैसे आर भी देखो, जैसे जैसे ये आर बढ़ रहा है, ये अभी भी 0 है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 है। ठीक है, अब जैसे ये गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई हो गया वो मैक्सिमम पोजीशन पर चला गया, ई क्या हो गया, ई मैक्सिमम पोजीशन पर चला गया। अब क्या होगा, अब ये जनरल इक्वेशन के टर्म्स में ये वेरी करना चालू हो जाएगा। ठीक है, जब मैक्सिमम ये हो गया था, अब क्या होगा, अब जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे, जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे, तो इसके टर्म्स में आर बढ़ रहा है, ये स्मॉल आर अगर बढ़ेगा तो इट मीन्स ई घटते जाएगा। तो ई कैसे घटेगा, वो कुछ इस तरीके से घटेगा एक बार में, क्योंकि इनवर्सली स्क्वायर के टर्म्स में है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से घटेगा, समझ आया, वो कुछ इस तरीके से घटते जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंटिन्यू इस तरीके से चलेगा, ये 0 भी नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि देखो ऐसा ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये जो आर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ना कुछ भले 0.0001 ही हो, बहुत दूर भी हम निकालेंगे तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होगा ही, वहां पर वो उस तरीके से वो बिहेव करेगा ही, इसलिए ये कभी भी 0 नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते 0 हो जाए। ठीक है, तो कोई भी चीज को हम पूरा तरीके से हम 0 नहीं बोल सकते हैं।
ठीक है, हम कंप्लीट वैक्यूम नहीं बना सकते हैं कोई भी चीज को, 0.001 एयर का परसेंटेज होगा ही उसमें, ठीक है। उसी तरीके से ये भी है। तो ये इस तरीके का आपको इक्वेशन जो फॉर्म जहां तक ये है बस उसको इस तरीके से बना दो, बस ये हो जाएगा आपका, फॉर्म कर जाएगा। और यहाँ पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये लिख लेना, बस हो गया। ये यहाँ तक जो आज हमने दो एप्लीकेशंस पढ़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। इसी एप्लीकेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। पहले हम और एक एप्लीकेशन देख लेंगे, वो चार्ज स्फीयर का होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।